गाइस ब्रांच एप्लीकेशंस में आप देखिए, मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मेरे को जो लोन का ऑफ़र दिया जा रहा है वो 10,000 रुपये तक दिया जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो 10,000 का जो लोन अमाउंट है वो आसानी से ले सकता हूँ। साथ में अगर 10,000 की मेरे को ज़रूरत नहीं है तो उससे नीचे का अमाउंट यानी कि 8,000, 6,000, 4,000 और यहाँ पर 2,500 और जो कम से कम लोन अमाउंट है वो 500, इतना मैं ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी लिमिट कैसे इंक्रीज़ करें, तो मैं आपको बताऊंगा। इस तो शुरू में जो मेरी लिमिट थी वो मात्र 1,500 रुपये की थी और यहाँ पे जब मैंने लोन अमाउंट लिया तो आज जो मेरी लिमिट है वो 10,000 है। अभी गाइस मैंने काफ़ी टाइम से ब्रांच एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया है, इस वजह से जो मेरी लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। लेकिन कैसे आपको इंक्रीज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि गाइस मैंने 500 और 1,000 रुपये से लेके तो 10,000 तक की जो लिमिट का मेरा सफ़र है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे आपको लिमिट को बढ़ाना है वो भी बताऊंगा। अभी जो मेरी लिमिट किस कारण से नहीं बढ़ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, तो इसके बाद आपको जो है गाइस लिमिट को इंक्रीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो लिमिट है वो आसानी से इंक्रीज़ होगी। वेल गाइस एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए आपकी लिमिट 500 की है, जो कि काफ़ी यूज़र्स की होती भी हैं। तो अभी 500 की लिमिट आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो सबसे पहला तरीका ये है गाइस कि आपको 500 का लोन अमाउंट लेना है। लोन अमाउंट लोगे, जैसे कि मैं कंटिन्यू करूँगा, 2 मंथ का इसमें टेन्योर बन रहा है गाइस, तो 2 मंथ का टेन्योर सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है कि कितना पेमेंट करना है, बैंक में कितना आएगा, प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस जीएसटी कितनी कटेगी, इंटरेस्ट कितना लगेगा, सारी डिटेल्स बताई गई है। तो व्यू लोन डिटेल्स पे मैं जाता हूँ। अभी यहाँ पे जो आपको मेन पॉइंट को ध्यान में रखना है वो मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, मतलब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। देखिए ऐसा आपको गाइस यहाँ पे डेट देखने को मिल रही होगी, जो कि है 2 डेट आपको देखने को मिल रही है इसमें, क्योंकि 2 टाइम हमें पेमेंट करनी है। अभी ये गाइस पूरा 60 डेज़ का टेन्योर है, मतलब 2 महीने का। तो 2 महीने में जो आपको ये डेट देखने को मिल रही है, एक है 9 और एक है 10 तारीख अगले महीने की। तो जो 9 तारीख आपको बताई गई है इसमें आपको 9 तारीख से पहले पहले यानी कि आप 4-5 तारीख भी पेमेंट कर सकते हो। जो 10 तारीख दे रखी है अगले महीने की, उसमें आप 8-9 तारीख पेमेंट कर सकते हो, 6-7 तारीख पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें ड्यू नहीं लगने देना है। अगर ड्यू लगाओगे, मतलब अगर इसकी जो पेमेंट है ईएमआई मिस करोगे, तो गाइस एप्लीकेशंस जो है आपको लोन अमाउंट डिक्रीज़ भी कर सकती है और लोन अमाउंट आपको नहीं भी प्रोवाइड कर सकती है। मतलब अगले टाइम जब आप लोन लोगे तो आपको लोन नहीं भी दे सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर टाइम से पेमेंट करोगे, जो डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेमेंट आपको करनी है और इस डेट में यहाँ पर डेट दे रखी है। अगर इस डेट में आप पेमेंट कर देते हो तो आपकी जो लिमिट है वो आसानी से इंक्रीज़ होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी लिमिट इंक्रीज़ होगी। इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि टाइम से पेमेंट करिए। टाइम से पेमेंट भी उस तरह से आपको करनी है, जैसे कि देखिए अभी मान लीजिए कि हमने डेट देखी, एक 9 तारीख थी, एक 10 तारीख थी अगले महीने की। तो इन डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते गाइस, 31 डेज़ का टेन्योर मिलता है। तो कम से कम गाइस आप यहाँ पे जो इनमें गैप रखिए, 20-20 दिनों का आपको गैप रखना है। 20-20 दिनों का गैप रखोगे और इसकी पेमेंट करोगे तो जो लोन अप्रूवल है वो जल्दी होगा। साथ में लिमिट तो आपकी बढ़ेगी ही, आपकी लिमिट इंक्रीजिंग होगी। टाइम से पेमेंट करना है, लेकिन टाइम से पहले पेमेंट नहीं करना है। मतलब आज ही पेमेंट कर दी, आज लोन लिया आज ही पेमेंट कर दी, आज लोन लिया 2 दिन बाद पेमेंट कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो लिमिट डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। देखिए पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ गाइस। और एक और बात इसमें यह है गाइस, मैं आपको अपनी जो गाइस कुछ डिटेल्स है वो शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे 1,000 का लोन अमाउंट मिला हुआ है और आप बार बार सिर्फ 500 का लोन अमाउंट ले रहे हो, तो गाइस एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि सिर्फ इनको 500 की ही ज़रूरत है, 1,000 की नहीं। तो वो सिर्फ आपको 500 1,000 का ही लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको 1,000 की लिमिट मिली है, आप 1,000 ही ले रहे हो, बाद में आपकी जो लिमिट है वो आपको 1,500 मिली और आपने 1,500 का लोन लिया। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना लोन अमाउंट लेना है बिना किसी इमरजेंसी के। अगर आपको नीड है तभी आपको लोन लेना है, क्योंकि जो लोन एप्लीकेशंस होती है वो आपसे थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई चार्ज करती हैं। तो आपको देखना है कि आपको ज़रूरत है। बाकी ये गाइस एक मेन डिटेल्स है कि जितनी आपको ज़रूरत होती है उतना ही लीजिए। लेकिन अगर लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो गाइस इसमें क्या होता है कि जितना आपको लोन मिला है उतना आपको लेना होता है, ताकि उनको लगेगा कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है लोन की, तो लिमिट इंक्रीज़ होती जाएगी।
अभी गई मेरी लिमिट काफ़ी टाइम से 10,000 है, क्योंकि मैं जो लोन अमाउंट ले रहा हूँ वो सिर्फ 500 और 1000 मेरी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गई एक मेरे फ्रेंड्स का था, उनका काफ़ी टाइम से मतलब लोन तो अप्रूवल हो गया लेकिन उन्होंने लोन नहीं लिया। लेकिन जब लोन लिया तो मान लीजिए उनको 1500 का मिला था तो 1500 का ही लिया। उसके बाद में उनका 4000 का अप्रूव हुआ तो उन्हें 4000 का ले लिया। फिर उनकी जो लिमिट इंक्रीज़ होकर 6000 हो गई तो उनने 6000 का ले लिया। तो ऐसा गाइस लिमिट इंक्रीज़ होती जाती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट लेना होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ट्राई कर सकते हो ये वाली ट्रिक। बाकी टाइम से पेमेंट करना है। और कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जैसे कि काफ़ी यूज़र सोचेंगे कि उनकी जो लिमिट है वो हर बार पेमेंट करने पे बढ़ेगी। मतलब जैसे कि मैंने 1000 का लोन अमाउंट लिया या 1500 का, और इसकी पेमेंट मैंने टाइम से कर दी, 20-20 दिनों की गैप या ज़्यादा दिनों की गैप रख के भी मैंने पेमेंट कर दी, फिर भी मेरी लिमिट इंक्रीज़ नहीं हुई। तो गाइस ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर टाइम रीपेमेंट करने पे आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी, कभी कभी इंक्रीज़ होगी। वो ब्रांच एप्लीकेशन का एक सिस्टम होता है। अभी सिस्टम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है। अभी मैं आपको गाइस फुल प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ आप देखिए, यहाँ पे मैंने इनको मैसेज किया था कि जो लोन की लिमिट है डिक्रीज़ क्यों होती है, मतलब इसमें क्या कारण होता है। तो देखिए गाइस उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लिमिट डिक्रीज़ भी हो जाती है, तो उसके बारे में भी और लिमिट इंक्रीज़ करने के बारे में भी बताएंगे। देखिए कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्रांच आपकी कुछ डिटेल्स का उपयोग करती है। इसमें आपके एसएमएस भी शामिल हैं, और इस डाटा के अनुसार ब्रांच आपको क्रेडिट स्कोर देता है, और इस क्रेडिट स्कोर के आधार पर जो लोन का निर्णय है वो सिस्टम द्वारा लिया जाता है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे गाइस कि ब्रांच एप्लीकेशन जो आपके कुछ डिटेल्स का उपयोग करते हैं और उसमें आपको एक स्कोर दिया जाता है कि इतना स्कोर आपका है, और वो स्कोर जब बढ़ता है तो लिमिट बढ़ती है, स्कोर घटता है तो जो है आपकी लिमिट घटती है। और ये ब्रांच खुद नहीं करता है, इनका एक सिस्टम है, वो खुद ब खुद ये तय करता है कि इसके किसको कितनी लिमिट देनी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लिमिट का आप यूज़ करिए तो लिमिट जल्दी इंक्रीज़ होती है। देखिए और यहाँ पे बताया गया है कि अगला लोन अमाउंट सिस्टम खुद ब खुद काफ़ी सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद करता है, जिसमें एसएमएस शामिल है ऐसा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपका लोन अगला लोन अमाउंट सेम हो, जैसे कि 1500 है तो 1500 ही हो सकता है, या उससे कम हो, मतलब कम भी हो सकता है। ये हमारे क्रेडिट पॉलिसी और हमारे द्वारा दिए जाने वाले लोन्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, आप अपने सूचित समय पर लोन की पेमेंट करते रहिए, आपको बड़े आकार के लोन्स मिलेंगे। इसमें काफ़ी यूज़र्स का ये क्वेश्चन था गई कि कभी कभी उनकी लिमिट घट जाती है। तो ये लिमिट घटने से रिलेटेड मैंने आपको प्रूफ्स दिखाए हैं कि ब्रांच जो लोन अमाउंट है वो सिस्टम लेता है, इनका खुद ब खुद तैयार करता है कि किसको कितनी लिमिट देनी है। तो इसमें यही है कि मैक्सिमम लिमिट का आप यूज़ करिए, टाइम से पेमेंट करिए, ना कि टाइम से पहले पेमेंट करना है। इसमें डेट मेंशन करी गई है, 2 मंथ का टेन्योर है, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से। तो इसमें आप पेमेंट करने की कोशिश करिए, जैसे कि 9 तारीख आपको दी हुई है इस मंथ की या अगले मंथ की, तो आप इसमें ट्राई कर सकते होगा इसकी 5 तारीख पेमेंट कर सकते हो, अगले महीने की 6 या 7 पेमेंट कर सकते हो। मतलब जो ड्यू डेट है उससे 2-3 दिन पहले ही आप पेमेंट कर दीजिए, बहुत बढ़िया है। आपकी लोन की लिमिट पे बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में आपके सिबिल स्कोर भी इंक्रीज़ होंगे। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये मैंने आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है, जो इनसे आपकी काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इस इन्वाइट्स का, तो आप इन्वाइट्स वाले सेक्शंस पे जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शंस क्या गाइस, आपको इन्विटेशन कोड मिल रहे हैं। तो ये जो इन्विटेशन कोड है, ये आपको करना क्या है कि रिव्यूज योर बोनसेस में जाना है। तो यहाँ पे आपको एक बोनसेस देखने को मिलेगा जो भी आप अर्न करोगे आपके इन प्रमोशन कोड से गाइस। तो आपको ये जो प्रमोशन कोड है, एंटर है प्रमोशन कोड में एंटर करने हैं। यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको गाइस यहाँ पे अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि अर्न अप टू 225 व्हेन योर फ्रेंड रीपेज देयर फर्स्ट लोन ऑन टाइम और योर फ्रेंड्स गेट सेम रिवॉर्ड। जितना रिवॉर्ड मेरे को मिलेगा उतना ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो आप ये रेफरल कोड जो है गाइस या इनविटेशन कोड बोल सकते हो, प्रमोशन कोड में एंटर कर दीजिए, तो आपको जो है गाइस बेनिफिट होगा इससे। आशा करता हूँ इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपका इससे रिलेटेड और कुछ इश्यूज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको चैनल के अबाउट दिस फीचर में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो गाइस, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी गई तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी गई बेहतरीन जानकारी पता चले। और अगर आपको कुछ इश्यूज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बाकी देखिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।